तो हम लोग देखते हैं इम्प्रेशन मटेरियल, कुछ इम्प्रेशन मटेरियल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पॉलीसल्फाइड्स सप्लाइड एज टू पेस्ट्स, बेस्ट यूज विद स्पेशल ट्रे। लॉन्ग सेटिंग टाइम होता है पॉलीसल्फाइड का 8 to 14 मिनट्स, लेकिन स्मेल बैड होता है इसका। कंडेंसेशन रिएक्शन डायमेंशनली स्टेबल नहीं होगा। डाइज रिजल्टिंग फ्रॉम पॉलीसल्फाइड इम्प्रेशन मेटल्स आर यूजुअली वाइडर एंड शॉर्टर दैन द एक्चुअल टूथ प्रिपरेशन। जो डाइज बनते हैं वो वाइडर और शॉर्टर होते हैं। बेस्ट टीयर रेजिस्टेंट, वेट 20 to 30 मिनट्स बिफोर पोर फॉर स्ट्रेस रिलैक्सेशन टू अकर। कंडेंसेशन सिलिकॉन, लाइट मीडियम एंड हेवी बॉडी पुट्टी, लॉन्ग सेटिंग टाइम 10 to 12 मिनट्स, मोस्टली यूज इन द लैब, लिमिटेड shelf life. Condensation reaction is not dimensionally stable. Shrinkage produces wait for 20 to 30 minutes before pour for stress. Addition silicon polyvinyl sulfide supplied as two paste or two putty system. It is supplied as two paste या two putty system, light, medium and heavy body या putty. Not byproduct या less shrinkage and better dimensional stability used in lab or clinics. It contains surfactants, better wettability. ये सब हम लोगों ने ना देख रखा है डीएम में। ठीक है, पॉलीईथर इज सप्लाइड एज टू पेस्ट सिस्टम, हाइड्रोफिलिक है, वेरी गुड वेटिंग प्रॉपर्टीज है, वेरी क्विक सेटिंग टाइम है 5 to 6 मिनट, स्नैप सेटिंग, नो बाई प्रोडक्ट, डायमेंशनली स्टेबल। पॉलीईथर परफेक्ट टू यूज विथ डेंटल इम्प्लांट्स, वेरी रिजिड एंड कैंट बी यूज्ड इफ द पेशेंट हैज अंडरकट्स और मोबाइल टीथ। ठीक है, कौन सा इंप्रेशन मटेरियल आप यूज़ नहीं कर सकते हो उन पेशेंट्स में जिसमें अंडरकट्स है या मोबाइल टूथ है? पॉलीईथर एज ए इंप्रेशन मटेरियल आप नहीं यूज़ कर सकते हो उन पेशेंट्स में जिसमें अंडरकट्स है या मोबाइल टूथ है। इन्हें ट्रे एडिसिव्स की जरूरत पड़ती है। इंप्रेशन शुड नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर और डायरेक्ट सनलाइट। बेस्ट पोर्ड विद इन एन आवर बट कैन बी पोर्ड आफ्टर 48 hours, may cause allergic reaction. What is vinyl siloxane? It is a new material that has polyether. Addition silicon impression material are disinfected using 1% sodium hypochlorite या 2% glutaraldehyde. Polyethers are hydrocolloid and polyethers and hydrocolloids are hydrophilic. अब हम लोग देखते हैं इम्प्रेशन टेक्निक। इम्प्रेशन टेक्निक से पहले हम लोग देखते हैं श्रिंकेज। श्रिंकेज ऑलवेज occurs toward the tray because of the adhesives. This results in a slightly oversized die. If you are using a material that absorbs water such as polyether, this will result in smaller undersized die and tight fitting crowns. Why should you always combine light body with heavy body or light body with putty? To reduce polymerization shrinkage, light body, low viscosity and height shrinkage, ठीक है, will flow and wet the surface. Plus capture details and the bulk of the impression is provided by the heavy body, high viscosity and low shrinkage. इसीलिए ठीक है, डिटेल रिकॉर्ड करने के लिए और उसके साथ साथ बल्क ऑफ इम्प्रेशंस इज प्रोवाइडेड। ठीक है, हम लोग देखते हैं इम्प्रेशन टेक्निक में सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक। सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक में क्या होता है? पुटी वॉश टेक्निक। सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक इज डन इन केसेस ऑफ फ्लैबी रिजेस। फ्लैबी रिजेस के केस में हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक का यूज करते हैं। सिर्फ मेटल स्टॉक ट्रे यूज होगा इसमें। पुटी वॉश टेक्निक 1 stage 2 stage, पुटी एंड लाइट बॉडी आर प्लेस्ड टुगेदर एट द सेम टाइम. मिक्स पुटी एंड लोड इट इन अ ट्रे. इंजेक्ट वॉश मटेरियल अराउंड द टीथ एंड इनसाइड द ट्रे. सीट इंप्रेशन इनसाइड द माउथ. ये हुआ पुटी वॉश टेक्निक. 2 stage में क्या होगा? मिक्स पुटी एंड लोड इट इन अ ट्रे विद अ स्पेसर जो कि नाइलॉन शीट है टू प्रिजर्व सम स्पेस. Seat impression with space inside patient's mouth. Remove impression and remove spacer. Clean impression with alcohol. Apply light body material around the tooth and inside the tray and reseat impression again. ये हुआ 2 stage. Excess light body material can cause pressure, preventing the material from seating properly. समझ में आ गया 1 step और 2 step? आपका वो पुटी वॉश टेक्निक. फ्लैबी रिजेस के केस में हम लोग सिलेक्टिव प्रेशर टेक्निक करते हैं, उसमें है हमारा पुटी वॉश टेक्निक. Second is dual phase technique. Dual phase technique is the most accurate technique of impression taking. Heavy body plus light body को एक स्टॉक ट्रे में हम लोग रखेंगे.
हेवी बॉडी लेस विस्कस होता है, लेस टेंडेंसी टू डिस्प्लेस लाइट बॉडी अवे फ्रॉम द फिनिश लाइन. इफ यू आर यूजिंग स्पेशल ट्रे यू यूज मीडियम बॉडी प्लस लाइट बॉडी. मोनोफेज में क्या होगा, used to make the bulk of the impression and medium body injected around the dual arc. Dual arc closed mouth technique या double bite technique. Dual arc से क्या होता है, it records prepared tooth, adjacent teeth, opposing teeth and the contact in ICP in one tooth. No need for bite registration. Dual arc of impression technique. Dual arc impression technique आप किसके लिए लोगे, prepared tooth record करने के लिए. Impression material is loaded on both sides of the meshwork. Has a specific pouring and mounting technique. Patient should have class 1 relationship. Canine should be recorded in the impression. Patient should have enough space for connector behind the last molar. Only used for crown or short FPD. Maximum 3 unit bridge. Dual arc impression जो है आप crown के लिए या short FPD के लिए सिर्फ 3 bridges maximum है, 3 bridge वहाँ तक के लिए यूज़ करोगे. ये एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज हुआ. लेस मटेरियल इज यूज्ड, क्विक रिकॉर्ड इज ICP एंड causes लेस गैगिंग. डिसएडवांटेज mesh work can be displaced, impression material distribution ठीक है. हाँ, मिनिमल प्रिपरेशन ब्रिज. अब कैंटिलीवर ब्रिज, मिनिमल प्रिपरेशन ब्रिज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.